है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। इन दोनों क्या करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के दो तरीके। पहली बात कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह कितना हो, 1 हो। एक के अलावा कोई और अंक हो तो उसको अलग बताते हैं, समझिएगा। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 हो तो ऐसे पोर्शन के लिए सीधे तीसरा पद देखते हैं जो अचर वाला है। यहाँ तीसरा पद कौन है, 12। तो ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिनका गुणनफल करने पर 12 और जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसी संख्या का जोड़ा बनाएंगे आप। इसमें किसका जोड़ा बनाएंगे, ऐसी दो संख्याओं का को खोजेंगे जिसका गुणनफल कितना आता है 48 और जोड़ने या घटाने पर क्या आता है 14। उन दो संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ गुणा करके कितना लाना है 12 और जोड़ने घटाने पर 7। गुणा करके तीसरे पद के बराबर लाते हैं और जोड़ने घटाने पर 7 के बराबर लाते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा और जोड़े या घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो कौन संख्या मिलेगी, 4 और 3। 6 और 2 क्यों नहीं होगा भाई, 6 दूना 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 को कुछ भी कर लो, जोड़ लो चाहे घटा लो, 7 कभी नहीं आएगा। जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 6 और 2 का नहीं मिलेगा, 4 और 3 का मिल सकता है। 4 3 क्या होता है 12 और 4 और 3 क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करते हैं देखो, पहला पद उसी तरह यानी एक्स स्क्वायर उसी तरह, प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे x, अगर समीकरण में x है तो x लिखेगा, y है तो y लिखेगा। ब्रैकेट में दो पद लिखना है, 4 और 3 को का गुणनखंड बनाए ना, इसमें 4 और 3 को क्या करोगे, 7 आ जाएगा जी, तो जोड़ेंगे ऐसे। अब प्लस कितना आगे 12। यहाँ आइए पहले पद को जस का तस लिखना है, उसके बाद क्या चिन्ह लगाना है, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। उसका क्या बनाएंगे, x बनाएंगे, क्योंकि समीकरण में किसका चर दिया हुआ है, x का चर दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो कितना गुणा कर लेना था 48 और जोड़ने घटाने को 14। तो ऐसी कौन संख्या है जिसको गुणा करे तो 48 और जोड़ने घटाने क्या आ जाए 14 आ जाए। तो कौन संख्या है, 8 और 6 है, 8 छक 48 और 8 और 6 क्या करोगे कि 14 आएगा, जोड़ेंगे। तो ब्रैकेट में 8 और 6 जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे। जो जोड़ा बनेगा उसी को ब्रैकेट में अंदर लिखना है, बाकी जस का तस। पहला पद उसी तरह लिखना है, समीकरण में x है तो x भरेंगे, समीकरण में y है तो y भर देंगे। उसके आगे ब्रैकेट में जिन संख्याओं का जोड़ा बनाया आपने है उन संख्याओं को या तो जोड़कर लिखना है या तो घटाकर। जोड़कर घटाकर मध्य पद आपको बताएगा। 8 और 6 का गुणनखंड बना है तो 8 और 6 क्या करोगे 14 आएगा। तो आपको मालूम है कि जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 4 और 3 का गुणनखंड बना है तो 4 और 3 क्या करोगे 7 आएगा, तो जोड़ कर लाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है, सेम टू सेम प्रोसेस है। आगे क्या करते हैं, पहला पद तो उसी तरह है, यहाँ x से ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस x है, प्लस x में 4 का इंटू प्लस 4x और प्लस x का 3 में इंटू प्लस 3x और प्लस 12 अपनी जगह है। यहाँ आइए एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस x में 8 का इंटू माइनस 8x और माइनस x का 6 में इंटू माइनस 6x प्लस कितना आगे है 48। जब ब्रैकेट खोलोगे तो हमेशा क्या पद मिलेगा, 4 पद मिलेगा। 4 पद का गुणनखंड सीखे हैं आप लोग, 2 पदों में कॉमन करके बनाते हैं। ध्यान देंगे कॉमन करते इस बात का ध्यान देंगे कि 2 ब्रैकेट क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। चलो बताइए इसमें क्या कॉमन है, इस 2 पद में x कॉमन है, x भाग देगा x स्क्वायर में तो एक पावर x बचेगा, एक पावर भाग देगा एक पावर में, कितना बचेगा 4। आगे भी क्या बचना चाहिए, x प्लस 4 बचना चाहिए ब्रैकेट में। चूंकि तीसरा पद प्लस हो तो प्लस कॉमन करते हैं, अगर तीसरा पद माइनस हो तो माइनस कॉमन करेंगे, प्लस हो तो प्लस कॉमन करेंगे। 3x प्लस 12 में क्या कॉमन है, तो केवल 3 कॉमन है। चर तो कॉमन है नहीं, भाग देगा, 3 कम कितना बचा x और 3 चौके 12, तो ब्रैकेट समान आ गया। यहाँ आइए इसमें क्या कॉमन है 2 पद में, x एक पावर भाग देगा 2 पावर, सिंगल पावर बचेगा, आगे क्या चिन्ह है माइनस, x कट गया क्या बचा 8। चूंकि हमने कहा कि तीसरा पद अगर माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, प्लस हो तो प्लस कॉमन करेंगे। क्या कॉमन है बाबू, तो 6 और 48 किसके पहाड़े में एक साथ आता है, तो 6 के पहाड़े में आता है। 6 कॉमन कर लो, माइनस 6 कॉमन करेंगे और भाग देगा। देखो माइनस माइनस अंदर क्या आ गया प्लस, 6 भाग देंगे कट गया तो क्या बचा है x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 8 48। यहाँ भी ब्रैकेट समान आया। निश्चित रूप से ब्रैकेट समान आना चाहिए। जब समान ब्रैकेट आ जाएगा ना तो पहला गुणज और दूसरा गुणज, मतलब पहले ब्रैकेट के बाहर वाला पहला गुणज और दूसरे ब्रैकेट के बाहर वाला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब x पहले और प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में, मतलब x प्लस 4 एक बार हो गया इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या लिखेंगे, x और -6 एक ब्रैकेट में और समान ब्रैकेट वाला है एक ब्रैकेट में, बस
ऐसे करते हैं द्विघात बहुपद गुणनखंड। इस सवाल का गुणनखंड कैसे करेंगे? अगला सवाल क्या है? 8x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 2 - 15 है। इसको भी द्विघात बहुपद की तरह ही हल करेंगे, लेकिन तुम लोग कहोगे सर ये द्विघात बहुपद की तरह थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। मानेंगे क्या? मानेंगे कि जहाँ जहाँ x + 2 है वहाँ क्या मान लीजिए, y हो तो आपको द्विघात बहुपद थोड़ा अच्छा दिखेगा। मतलब ऐसे देखो जी, जहाँ जहाँ x + 2 वहाँ क्या रख देंगे, y रख देंगे। अगर ये मान रखेंगे तो क्या है, देखो 8, इसके जगह क्या रखना है, y का वर्ग हो गया। इसके जगह y रख दिए और उसका क्या निकला, वर्ग निकला। आगे कितना है, +2, और इसके जगह क्या रखना है, y, और माइनस कितना आगे 15। देखो अब अच्छा दिख रहा है द्विघात बहुपद आपको। x + 2 को क्या मान लीजिए, y मान लीजिएगा, और जहाँ जहाँ x + 2 वहाँ क्या रख देंगे, y रखेंगे, तो ये एक द्विघात बहुपद की तरह मिलेगा। क्यों जी? लेकिन थोड़ा ध्यान देना, अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन बताया उसमें x² का या y² का गुणांक नहीं था, यहाँ गुणांक है। अगर गुणांक होगा तो उसका गुणा कर लेते हैं तीसरे वाले पोर्शन में। लेकिन ध्यान देंगे, गुणा केवल याद रखोगे, गुणा लिखोगे नहीं। इसमें गुणा करिए, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। 15 अठे कितना, 120। अब ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिनका गुणनफल 120 आता हो और उनको जोड़े या घटाए तो कितना आता हो, 2 आता हो। मध्य पद में कितना है, 2 है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि स्क्वायर या y² जो भी फलन दिया हो उसका कोई गुणांक दिया हो तो गुणांक ये ना कि सीधे खोजना कि गुणा करके 15 और जोड़ने घटाने पर 2, तो 5 दिया 15, 5 में 2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। गुणनखंड तो बन रहा है लेकिन गलत आंसर आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये y² या x² जो गुणांक होगा उसका पहले किसमें गुणा कर लेंगे, सी वाले पोर्शन में। है जी, 15 अठे कितना मिला, 120। गुणा करके 120 और जोड़ने या घटाने में कितना लाना है हमको, 2 लाना है। तो कौन सा गुणनखंड बनेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करें तो 120 और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 2 आ जाए। 12 और 10। समझ में आ रहा है जी? ये सब आपको सोचना पड़े, पहाड़ा को याद होना चाहिए। ऐसे कौन से दो अंक हैं जिनका गुणा करेंगे 120 और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 12 और 10 है। 12 और 10 को गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और 12 और 2 को क्या करेंगे कि 2 आएगा, घटाएंगे। तो क्या करते थे, पहला पद जस का तस, ये नहीं करते थे, पहला पद जस का तस लिखते थे। उसका कौन चीज लगाएंगे, प्लस। उसका समीकरण किस रूप में है, y के रूप में, तो y लगाएंगे। 12 और 10 को क्या करोगे कि 2 आएगा, तो 12 में से 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, और माइनस कितना आ गया, 15। सेम टू सेम प्रोसेस अपना रहे। और दो क्या करेंगे, 8y² अपनी जगह है, y से ब्रैकेट खोलेंगे तो y में 12 का इंटू 12y, और y में -10 का इंटू -10y, माइनस कितना आ गया है, 15 है जी। इसमें क्या कॉमन है, किसके पहाड़े में 8 और 12 एक साथ आता है, तो 4 के पहाड़े में। अब y² है, y का एक पावर है, कितना पावर कॉमन करेंगे, एक पावर, भाग देगा। देखो 4 दूना 8, एक पावर भाग देगा 2 पावर में, कितना पावर बचेगा, एक पावर। 4 तिया 12, y से y क्या हो गया, कट गया। आगे भी 2y + 3 बचना चाहिए। हमने कहा जब तीसरा पद माइनस हो तो माइनस कॉमन करते हैं, माइनस यहाँ भी कॉमन करिए। और कुछ कॉमन है क्या, किसके पहाड़े में 215 एक साथ आता है, 5 के पहाड़े में। अगर आप चाहते तो इसी को डायरेक्ट लिख दो ना, वही अभी करेगा। अगर आपकी विधि से है तो वही पहले ब्रैकेट वाला दोहराएंगे। देखो माइनस प्लस हो गया अंदर, 5 दूना 10, y बच गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 तिया 15। जैसे समान ब्रैकेट आएगा समझ लेना कि आपने सही बनाया है। उसका क्या करते हैं, पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में। लेकिन इतना बनाकर खुश मत हो जाना। क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि हमारा आंसर अभी नहीं आया होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारा समीकरण क्या था, x के रूप में, माने हैं तब ना y आया है, तो वापस करना। बाबू कर्जा लोगे तो वापस करना, तो बड़ा रास्ता में घेरेंगे सभी। देखो कैसे घेरेंगे, 4 अपनी जगह है, y का मान वापस कर देना। y का मान कितना रखना है हमको, x + 2, आगे कितना है, -5, वापस करना पड़ता है 2। y का वैल्यू कितना हमारे पास है, x + 2 + 3, तब शुद्ध आंसर आएगा। अब हल करिए, देखिए यहाँ से 4 से ब्रैकेट खोलेंगे, 4 में x का इंटू 4x, 4 में 2 का इंटू 8, आगे -5, और यहाँ भी हो जाए वही, 2 एकम 2x, 2 दूना, अब प्लस कितना आ गया 3। अब गुणनखंड कर दो, कितना मिला, 4x अपनी जगह है, 8 में 5 घटा कितना बचा, +3, और 2x अपनी जगह है, 4 में 3 जोड़ेगा कितना मिलेगा, 7। यह है वास्तविक गुणनखंड, ऐसे बनेगा।
चलिए बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमको दो पद दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, इन दोनों पद को अलग अलग चर मान लीजिए। मान लेंगे, देखो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर क्या मान लीजिए है a मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पद क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो b हो। तो चलिए मान रखिए, मान क्या करने पर, रखने पर। ध्यान दीजिए कैसे रखें, देखो जी, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे a, और जहाँ पर 2x माइनस 1 हुआ क्या रखेंगे b। चलो मान रखो 12 अपनी जगह है, इसके जगह हम क्या रखना है a, वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे, समझिएगा, -8 इसके जगह क्या रखना है a, और इसके जगह क्या रखना है b -15, इसके जगह क्या रखना है जी b, वर्ग है तो वर्ग। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद दिख रहा है आपको। इसे थोड़ा ऐसा शब्द मान लीजिए, आपकी मर्जी, हम इसको c मान सकते थे, इसको d मान सकते थे, कुछ ही मानो आप, y और z मानो, आपकी मर्जी, कुछ ही मानिएगा। जब हल करोगे मान रखोगे तो एक से समीकरण मिलेगा आपको, ऐसा बहुपद। हालांकि ये द्विघात बहुपद की तरह नहीं है, फिर भी इसे द्विघात बहुपद की तरह ही हल करेंगे। हमने कहा कि आप इसका पहले गुणा करा लेंगे, किसका, स्क्वायर फलन के बगल में कोई गुणांक है उसका गुणा करा लेंगे। 15 में 12 का इंटू करेंगे तो 15 नहीं 150 180 हो जाएगा। 15 में 12 का इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 180। भाई गुणा करना जरूरी है ना, ये ना कि सीधे देखोगे 15 लाना है तो ऐसे कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको। तो पहले 15 का 12 में इंटू कर लेंगे, कितना मिलेगा 180, गुणा करके 180 और जोड़ने घटाने पर कितना 8, तो कौन संख्या होगी 18 और 10, 18 और 10 से 18 10 से 180, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8। तो पहला पद जस का तस लिखते हैं जी, पहला पद जस का तस। गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला पद जस का तस, आगे क्या चिन्ह है माइनस का। समीकरण में क्या पद हमारे पास गुणनखंड के रूप में है ए बी के रूप में, तो ए बी लिखेंगे भाई, y हो तो y लिखते हैं, x हो तो x लिखते हैं। अंदर क्या करेंगे 18 और 10 को क्या करोगे 8 आएगा, 18 और 10 को क्या करोगे क्या 8 आएगा, घटाएंगे 18 माइनस 10 और -15 b स्क्वायर, जस का तस लिख देना, समझ में आया जी। आगे देखो 12a स्क्वायर जस का तस है, -ab से ब्रैकेट खोल देना, -ab का 18 में इंटू -18ab, अब -ab का -10 में इंटू +10ab, अब माइनस कितना आ गया 15b स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे समान ब्रैकेट में, इसमें क्या कॉमन है तो किसके पारे में 12 18 एक साथ आता है, तो 6 के पारे में या 1 का 2 पार 1 का 1 पार, तो कितना पार कॉमन करेंगे 1 पार, अब भाग देगा, देखो 6 दूना ये भाग देगा स्क्वायर में, 1 और पावर ए बचेगा, आगे क्या चीज है माइनस 6 दिया, ए से 1 कट क्या बचा हमारे पास बी, यही भी आगे बचना चाहिए। किसके पहाड़े में 10 और 15 एक साथ आता है, तो 5 के पहाड़े में, यहाँ ए है यहाँ ए है ही नहीं, तो कॉमन ए नहीं होगा, यहाँ बी है यहाँ बी स्क्वायर है, तो एक बी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, यही बचना है जी 2a माइनस 3b, यही तो बचेगा। देखो 5 दूना 10, b से b कट जाएगा, कौन बचेगा a, 5 दिया 15, अब b से b कट जाएगा तो एक बार b बचेगा हमारा। तो करते क्या आ गया, पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में है, और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में, लेकिन जो हमारा आंसर आया है उसी को संतुष्ट हो जाएंगे नहीं, हम मान वापस करेंगे। देखो कैसे वापस करेंगे, कर्जा लिए तो वापस करो वापस, 6 a की जगह कितना माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस b की जगह क्या माने हैं 2x माइनस 1, रख देंगे। यहाँ देखो 2 इंटू a का वैल्यू कितना रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -3, b का मान कितना रखना है आपको 2x माइनस 1। जहाँ जहाँ a देखेंगे वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x रख देंगे, और जहाँ जहाँ b देखेंगे वहाँ पर 2x माइनस 1 रख देंगे। ब्रैकेट खोल दें, देखो यहाँ पर हो गया 6 में इसका इंटू 6x स्क्वायर, 6 में 7 का इंटू 42x, 5 दूना 10x और 5 एकम -5, इसको हल करिए 2 एकम 2x स्क्वायर, 2 सते 14x, 3 दूना -6x और माइनस क्या हो जाएगा +3 एकम 3। आगे हल कर देखो जी 6x स्क्वायर जस का तस रहेगा, 42 से 10 कितना होता है 52x है, अब माइनस कितना आ गया 5, और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर जस का तस रहेगा, 14 में 2 घटा कितना बचेगा 8, आगे कितना मिलेगा x और +3, इसका हो गया गुणनखंड।
ये ऐसे गुणनफल लिखो लंबा तरीके से।